सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आप लोगों को बेलन का सूत्र लिखवा दिया है। आप इसे सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। यह है आप लोगों का पहला सवाल। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति के में जो भी सवाल देगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है उसे पहले लिखेंगे और जो चीज़ पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, सबसे पहले बेलन की त्रिज्या आपको दे दिया है तो आप लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। ये दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? एच से। वो दिया है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है? सबसे पहले पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। सेकंड पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दो चीज़ जो है हम लोग से ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ को देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हम लोग का सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अब ये जो 2 है ये रख दी। पाई का मान आपको पता होगा 22/7 होता है। आर हमको दिया है 14 और ऊंचाई दिया है 10। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बचा क्या मेरे पास? 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10। इन सबको हम गुना करेंगे तो हमारा निकलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो गया 880 सेंटीमीटर। ये निकल गया। ठीक, अब नेक्स्ट पूछा हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच ये होता है। ये 2 का 2 लिख दिए। पाई का वैल्यू 22/7 और एच है मेरा 14, 14 धन 10। सबसे पहले बाहर को सॉल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बचा क्या मेरे पास? 2 गुणित 22 गुणित 2। ठीक है, अब 14 और 10 इसको अगर मैं जोड़ती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो मेरा निकलेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने से आएगा 2112 सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल था। सूत्र को अगर आप याद रखोगे तो सॉल्यूशन आपका आसानी से निकल जाएगा। अब यह है प्रश्न क्रमांक 2। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले 2 दिया है उसको मैं लिख लेती हूँ। दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? सबसे पहले लिखा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे दिया है। तो लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये आपको दे दिया है।
ठीक है। फिर क्या दिया है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, सेकंड दिया है आपके पास आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम 8 से डोनेट करते हैं, ठीक है। दिया कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h हो गया कि अब हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है और दिया है बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र को लगाएंगे और h इसमें से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h, ठीक। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, ठीक उसी के नीचे जो दिया है उसको मैं ये लिख ली, ठीक। अब ये हो गया 2, पाई का मान होता है 22/7, r हमको कितना दिया है 14 और h हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको मैं गुना करूँगी तो 22 का गुना 2 से करूँगी तो 44 हो गया, 44 को 2 से गुना करूँगी तो हो गया 88h। अब इसको मैं इस रूप में भी लिख सकती हूँ 88h बराबर 3696, ठीक। तो h बराबर क्या हो जाएगा 3696/88, ठीक। इसको अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर। याद रखना इसमें आपका उत्तर लिखना ज़रूरी है, आप इसमें पूरा उत्तर लिखेंगे, उत्तर करके बेलन की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर होगी। अब यह है प्रश्न तीसरा, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या चीज़ दे दी है, देखो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 88, तो वो भी हम लिख लेंगे, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 88। अब पूछा क्या है, बेलन के आधार का व्यास, तो आधार का व्यास बराबर मैंने क्वेश्चन मार्क लिया। अब यहाँ पे आधार का व्यास बराबर होता है 2r, ठीक। और यहाँ पे कहीं भी r दिया नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले हमको r निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिख के r निकाल लेंगे। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 88 हमको दे दिया है, तो ठीक उसके स्थान पर हम लिख दिए बराबर ये 2, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। r हमको निकालना है और h हमको दिया है 14। तो पहले हम कैंसिल कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो मेरे पास बचा क्या 88 बराबर 2 गुणित 22 गुणित 2, तो हो गया 88h हो गया, ठीक। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 88h बराबर 88r, है ना, 88r बराबर 88, ठीक। तो r बराबर कितना हो जाएगा 88/88, कटिंग करेंगे तो हो जाता है 1, तो r अपना निकल गया 1, ठीक। अब हमारा आसानी से बेलन का व्यास निकल जाएगा। अब हमको क्या पूछा है, बेलन के आधार का व्यास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आधार का व्यास बराबर क्या होता है 2r, ठीक। तो ये 2 का ये तो रहेगा ही गुणित 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे, बेलन के आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर होगा। अब यह है हमारा अगला सवाल, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। बेलन के वक्रपृष्ठ की रंगाई की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, मतलब 1 मीटर का अपने को मूल्य दे दिया है, प्रति माने होता है 1, ठीक। बेलन का स्तंभ का व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर और हमें निकालना किस में है, मीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का व्यास जो आपको दिया है
वो 50 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम उसका त्रिज्या को निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 50 का आधा 25 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको ये 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, R बराबर ये हो गया 25/100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो बटे मैंने 100 लिख दिया। अब इसको कटिंग करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो R मेरा क्या निकल गया, 1/4 मीटर निकल गया, ये मीटर में निकल गया। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले मैं बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेती हूँ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, 2 का वैल्यू 2 तो ये लिखा है, लिख दिए। ठीक, पाई का मान होता है 22/7, r दिया है 1/4। ठीक है, और h हम लोग को दिया है, h कितना दिया है देख लेते हैं, h दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर 3.5 मीटर। ठीक है, मतलब ऊंचाई भी दे दिया है 3.5। तो इसको कटिंग करेंगे, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, एक के बाद दशमलव, इसलिए मैंने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, एक बचा मेरा 11 गुणित 0.5, तो मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ निकल गया। बेलन का वक्र पृष्ठ 11 पंचे, ये हो गया 55, एक के बाद मैंने ये दशमलव लगा दिया, ये हो गया वर्ग मीटर, ये निकल गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हमको इसका रंगाई की दर दे दिया है ना, तो रंगाई की दर कितना दिया पहले देख लेते हैं। रंगाई की दर मेरे को दे दिया है 12.50 रुपये, ये मेरे को दे दिया है। तो लागत मूल्य आसानी से निकल जाएगा, तो लागत मूल्य बराबर ये 12.50 गुणित 5.5, तो मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 68.75 रुपीज़। हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे पूछा है, बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य 68.75 रुपीज़ होगा। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।